ये ना वजह से जान मगर तक दिए ये बाग नहीं आया मैं ये वने वना या माजी ये चीज़ तंगी आंगन जिंदगी गुजारने इतने बुआ माजी बुरी क्या ना वो ट्रेस गिलासा तो चाहिए काहे शाफिया मकबूल जी, जो हमारे कश्मीर की हबा खातून है, जिन्होंने हबा खातून में काम किया है, तो हम वेलकम करते हैं हबा खातून का। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हबा खातून में कुछ खास नहीं हुआ था। हबा खातून जब मेरे पास आया था, दिखने में मैं बहुत बड़ी लगती थी तब, लेकिन उतनी बड़ी नहीं थी, उतनी मैच्योर सोच नहीं थी। अभी आप भी मुझसे यही पूछ रहे थे। तो तब मेरे पास एक स्क्रिप्ट आया था, आई वाज नॉट अवेयर अबाउट हबा खातून, कुछ भी नहीं पता था। लेकिन हमारे डायरेक्टर जहांगीर फराश जब वो मेरे घर आए, उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी और समझाया, तो मैंने उनको कहा कि इतनी बड़ी स्क्रिप्ट सर मैं कैसे याद करूं? तो उन्होंने कहा यू कैन डू इट। जहांगीर फराश साहब इज है, और मैं इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि उस प्रोजेक्ट पे इनके साथ काम करके इनको भी जानने का मौका मिला और ये भी मौका मिला कि मैंने बहुत कुछ सीखा। सीखने के साथ साथ जो प्रोजेक्ट मुझे बहुत ही सिंपल लग रहा था, वो उतना सिंपल नहीं था, बट अब मैंने उसमें क्या किया, आपने बहुत अच्छा किया इनको बुला के। अब ये आगे बोलेंगे कि मेरा उसमें क्या परफॉर्मेंस, क्या रोल और क्या इन्वॉल्वमेंट रहा। मेरा नाम जहांगीर फराश है। एक्चुअली शाफिया जी ने बोला कि हवा खातून का, तो जब हवा खातून मुझे दी गई है कि आप ये डायरेक्ट करो, तो उस वक्त हमने तकरीबन 40-45 लड़कियों का ऑडिशन किया था, लेकिन कोई जमी नहीं, कोई मिली नहीं कि ऐसा लगे कि ये कर सकती है। तो फ्राइडे का दिन था, मुझे पूरा याद है, फ्राइडे का दिन था। तो हमारे हजरतगुल में जिसको हम कहते हैं कश्मीरी में वर्ष में भी 2 चला था मिके। तो जो मेरे प्रोड्यूसर थे जोर अहमद शाह साहब, उसने मुझे कहा कि चल यार आज हजरतगुल जाते हैं और नमाज पढ़ते हैं। मैंने कहा चलो यार ठीक है, ये सच है। तो हम जब गए, तो जैसे ही हमने गाड़ी पार्क की, तो सामने से शाफिया जी आ रही थी, तो इसके हाथ में वो पराठ थे, जिसको हम कहते हैं ना पराठ, तो मजबूत, तो इसके बैग में थे। तो हम मिले, तो हमने खैरपाट किया, हेलो हाई किया। तो उसके बाद इसने बोला कि सर आप ये खाओ, ये मैंने लाया है, शायद आपकी किस्मत में है। तो हमने खाया। तो मैंने बोला इसको, शाफिया मुझे आपसे काम है, नमाज पढ़ के मैं आपके घर आऊँ। तो इसने कहा मोस्ट वेलकम। तो मैंने इनसे एड्रेस लिया, तो ये घर गई, तो हम नमाज पढ़ने गए। नमाज के बाद हम सीधे शाफिया जी के घर गए, तो वहां पर मैंने और मेरे प्रोड्यूसर ने इनके साथ हबा खातून डिस्कस की। तो मैंने बोला शाफिया, शायद ऊपर वाला ये चाहता है कि ये रोल आप करो, तो आप आ जाओ इसमें। और बहुत ही बखूबी से तो और रोल निभाया था तब उस टाइम पे। हाँ। आंखों में आंसू आए थे। इतने अदाकार हैं हमारे कश्मीर में। कश्मीर नाज़िरा, मैं आपको बताना चाहूंगी कि कश्मीर में टैलेंट बहुत ही ज्यादा है, बट यहाँ पे जो कमी है वो है प्लेटफॉर्म की। तो इंसिडेंट बताऊंगा आपको, ये रियल है। जब हम शूटिंग कर रहे थे, तो एक सीन था इनका और मेरा, क्योंकि ये हवा खातून थी और मैं उसमें इनका पहले वाला जो पति था कमाल, वो रोल कर रहा था। तो मैं इसको पीटना था मुझे। तो मैंने इसको बोला शाफिया, अब हमारा जो सीन है उसमें आपकी पिटाई होगी, तो क्या करूं मैं, मतलब पजी पेट मारा लाई कि ना, ये दुपन नहीं आप सच में मारना मुझे। मैंने कहा मेरा हाथ बहुत भारी है, आपको लग जाएगी। इसने कहा कोई बात नहीं, आप मारो। बदकिस्मती से उसके 4 अटैक हो गए, 4 अटैक हो गए, और 4 बार शाफिया ने मुझसे मार खाई है, और सचमुच की मार, और सचमुच की मार। और शाम को मैं ये शोल्डर लेके सबको बोल रही थी कि मुझे बहुत दर्द है। जितनी भी लड़कियां हमारे सेट पे थी, वो सारी की सारी लड़कियां मुझे सिखाई और मालिश करी। ये टीम वर्क होता है एक्चुअली। एक बंदा कुछ नहीं कर सकता, डायरेक्टर कुछ नहीं कर सकता, जब तक मतलब डायरेक्टर का काम है समझाना है, मुझे ये चाहिए। और आपके माध्यम से मैं सारे अपने व्यूअर्स से ये कहना चाहती हूँ, आई एम हाईली थैंकफुल, जितना प्यार उस हबा खातून के मंजराम पर आने के बाद मुझे आपसे मिला, जितनी दुआएं आपसे, हम दोनों को
हम दोनों को। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं भी बहुत शुक्रगुजार और हूँ। मेरी भी ढेर सारी विशेष आप सभी व्यूअर्स के लिए, आप सबके अच्छे सपने, जो भी नेक सपने हैं, नेक थॉट्स है, वो अल्लाह पाक हमेशा पूरा करे, आप सब खुश रहें। और यही दुआ करूंगी कि आपकी नेक दुआओं में हमेशा मैं शामिल। आपके लिए एक डायलॉग बोलता हूँ ऐसे कि ना वशी सेठा जान मगर तक दिए कि बाग ने आयत में ये वने वना या माजी इतने से तंग अंगमान जिंदगी गुजारनी इतने को माँ जब क्या ना वो रिफ्रेश गिलासा तो चाहिए काफी